राधे राधे दोस्तों, मैं मयूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। भगवान आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक लड़की जो निधिवन पहुंच जाती है, वो लड़की ऐसा वहां क्या देखती है, उसके साथ ऐसा वहां क्या होता है? क्या वो लड़की मर जाती है? क्या वो लड़की पागल हो जाती है? या उस लड़की के साथ ऐसा क्या होता है? यही सच्ची घटना लेकर आज मैं आपके सामने आई हूं। आशा करती हूं आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। जम्मू के कटरा में एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ रहती थी। वो अपनी मां को नित्य ही ठाकुर जी की पूजा पाठ, सेवा, उनका श्रृंगार करना, उनकी पूजा करना, सब कुछ नित्य देखती थी। मां के साथ मंदिर भी जाया करती थी और देखती थी उसकी मां कैसे ठाकुर जी की पूजा कर रही हैं। वो लड़की एक दिन अपनी मां से कहती है कि मां, भगवान मुझसे कब बात करेंगे? तो मां कहती है कि जब तू भगवान जितना बड़ी हो जाएगी ना, तब भगवान तुझसे बात करेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया। वो लड़की बड़ी हो गई। वो अपनी माँ के साथ ऐसी पूजा पाठ, ऐसी सब कुछ करती, उनका श्रृंगार करती, उन्हें भोग लगाती, उनका सब कुछ करती। तो अपनी माँ से कहती कि माँ, अब तो मैं प्रभु जितना बड़ी भी हो गई हूं, तो मुझे कब बात करेंगे? वो कब मुझे दर्शन देंगे? तो माँ ने कहा कि बेटा, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उनको प्राप्त करने के लिए हमें जल में खड़े होकर घोर तपस्या करनी पड़ती है। गले तक पानी होना चाहिए और तपस्या खड़े होकर तपस्या करनी पड़ती है। कितने साधु महात्मा भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने सालों से घोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाई है। कि नहीं, मुझे तो ठाकुर जी के दर्शन ही करने हैं, मुझे तो ज्ञान प्राप्त नहीं करना, मुझे तो प्रभु के दर्शन ही चाहिए। तो उस लड़की से कोई कहता है कि तुम्हें ठाकुर जी यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तुम वृंदावन जाओ, वो तो वृंदावन में रहते हैं। इतना सुनते ही वो लड़की वहां से, जम्मू से वृंदावन पहुंच जाती है। फूल माला लेती है, प्रसाद लेती है, सब कुछ ठाकुर जी के लिए लेती है और पहुंच जाती है बिहारी जी के मंदिर। अब बिहारी जी के मंदिर पे पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी से कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। तो पंडित जी उन्हें बिहारी जी के दर्शन करा देते हैं कि नहीं, मुझे मूर्ति के दर्शन नहीं करने, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि बेटा, आपको यहाँ सिर्फ हर किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, आपको सिर्फ ठाकुर जी के विग्रह ही नजर आएंगे। अगर आपको प्रभु के साक्षात दर्शन करने हैं तो आप निधिवन जाइए, वहीं आपको प्रभु के साक्षात दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वो लड़की तुरंत निधिवन चली जाती है और वहां पे खोखली शाखाओं के बीच में छुपकर बैठ जाती है। रात के 2:30 बजे के करीब वो कुछ ऐसा देखती है वहां पे कि ठाकुर जी स्वयं वहां पे राधा रानी के साथ, और जितने भी पेड़ पौधे थे, शाखाएं थी, सब गोपियां बन चुकी थीं और ठाकुर जी वहां पे रास रचा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़की चिल्लाती है कि प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। ठाकुर जी उस लड़की के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तो कण कण में विद्यमान हूं, कण कण में हूं, मैं तो जहां देखोगी मैं वहीं हूं, जहां नजर डालोगी मैं वहीं, और मैं तो तुम्हारे अंदर ही रहता हूं। वो लड़की उनसे कहती है कि मेरे अंदर कहां रहते हो, मेरे अंदर आप हो ही नहीं। इतना कहते ही प्रभु अपने साक्षात रूप में उसे दर्शन देते हैं, पूर्ण रूप में, कि देखो मैं चारों तरफ तुम्हें मैं ही नजर आ रहा हूंगा। थोड़ी देर में उस लड़की की आंखें खुलती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है।
जैसे ही ठाकुर जी ने उसे दर्शन दिए पूर्ण रूप में। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे कण कण में भगवान नजर आने लगते हैं। जहां वो देखती है पेड़ पौधों में भगवान नजर आते हैं उसे, पत्थरों में भगवान नजर आते हैं उसे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में उसे भगवान नजर आते हैं, हर एक चीज में उसे भगवान नजर आते हैं, उसे हर एक चीज में भगवान नजर आते हैं। और वो लड़की विधिवत ठाकुर जी से विवाह कर लेती है और इस वजह से उसका नाम मीरा पड़ा। वो लड़की आज भी आपको वृंदावन की गलियों में घूमती हुई, कहीं बैठी हुई, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। तो प्रेम से कहते रहिए राधे राधे।